आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 5 सबसे लोकप्रिय गणपति। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। मनोकामना पूरी करने वाला राजा, लाल बाग का राजा। मुंबई का नाम सुनते ही जो पहला गणपति भक्तों के दिल में उतरता है वो है लाल बाग का राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कारी राजा की शुरुआत कैसे हुई? वर्ष था 1925, जब मुंबई के लाल बाग इलाके में रहने वाले हजारों श्रमिकों की रोजी रोटी उस समय खतरे में पड़ गई, जब वहां की मछली मंडी बंद कर दी गई। लोगों ने बहुत संघर्ष किया, धरने दिए, और 2 साल बाद 1934 में लाल बाग के व्यापारियों और मछुआरों ने एक अस्थायी मंडी को स्थायी रूप दिलवाया। इसी जीत की खुशी में लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने इष्ट देव भगवान श्री गणेश की एक विशाल मूर्ति स्थापित करेंगे। और तब हुआ लाल बाग का राजा का जन्म। लाल बाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, स्थान लाल बाग मार्केट, परेल, मुंबई। पहली मूर्ति बनाई थी आर्टिस्ट केशव जीरापुरे ने। हर साल एक नई मूर्ति, लेकिन चेहरा वही रहता है, राजा जैसा। क्यों कहा जाता है मनोकामना पूरी करने वाला? लाल बाग का राजा के चरणों में बैठकर लोग चुपचाप अपनी मन्नत मांगते हैं। यह स्थान नवसाची जागा कहलाता है, यानी मन्नतों की जगह। किसी को नौकरी चाहिए, किसी की शादी अटकी है, कोई संतान चाहता है, कोई इलाज ढूंढ रहा है। राजा सबकी सुनते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। लाखों लोग बिना पलक झपकाए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, बस एक झलक पाने के लिए। हर साल मूर्ति को नया रूप दिया जाता है। मंडप की थीम कभी रामायण, कभी शिव मंदिर, कभी देशभक्ति से जुड़ी होती है। डिजाइन, लाइटिंग, संगीत, सब कुछ बेहद आकर्षक। हर साल लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। कुछ भक्त 20-25 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी चेहरे पर थकावट नहीं, सिर्फ श्रद्धा। कई लोग मुंबई तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए मंडल हर साल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लाइव दर्शन की सुविधा देता है। लाल बाग का राजा लाइव हर साल ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। मन में राजा, जीवन में भरोसा। लाल बाग का राजा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की आस्था है। हर साल गणेश चतुर्थी पर उनका आगमन होता है और अनंत चतुर्दशी को विशाल विसर्जन यात्रा निकाली जाती है। कोई मनोकामना लेकर आता है, कोई आभार जताने आता है, और कोई बस उनकी एक झलक पाने को घंटों लाइन में खड़ा रहता है। राजा के दर्शन से ही लगता है मानो भगवान स्वयं धरती पर पधारे हों। जहां श्रद्धा है वहां गणपति स्वयं प्रकट होते हैं। 2, पुणे के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक जगह ऐसी है जहां हर पल सिर्फ श्रद्धा की घंटियां बजती हैं। ये है दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों के विश्वास का साक्षात प्रतीक है। दगड़ू शेठ हलवाई, असली नाम श्रीमंत गणपतिराव जांबरे, पुणे के एक सफल मिठाई व्यवसायी हलवाई थे। वह और उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर उनके जीवन में आई एक ऐसी घटना जिसने उनकी दुनिया हिला दी। उनके इकलौते बेटे की प्लेग से मृत्यु हो गई। उस क्षण उनके जीवन में अंधेरा छा गया, लेकिन उन्होंने टूटने की बजाय आस्था को थाम लिया। एक वादा, एक मूर्ति, और फिर एक चमत्कार। अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ू शेठ और उनकी पत्नी ने यह प्रण लिया, हम भगवान श्री गणेश की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेंगे। साल था 1883। वह गणेश मूर्ति इतनी सुंदर और दिव्य थी कि पूरा पुणे खिंचकर आने लगा। लोकमान्य तिलक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ाव। यह वही दौर था जब बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को सामाजिक एकता और स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बनाया। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति इस आंदोलन का प्रथम सार्वजनिक गणपति बना। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, देशभक्ति का प्रतीक भी बन गया। करीब 5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी, भव्य, सौम्य और शुद्ध सोने से सजी हुई। हर साल लाखों रुपए के गहनों और वस्त्रों से गणपति को सजाया जाता है। मंदिर हर वक्त फूलों, भजनों और दीपों से सजा रहता है। विशेष अवसरों पर यहां का श्रृंगार और आरती अद्भुत होती है। भक्तों के लिए आस्था का केंद्र। अभिनेता, नेता, उद्योगपति, हर वर्ग के लोग यहां दर्शन करने आते हैं। हर साल गणेशोत्सव पर मंदिर में भव्य झांकियां, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्य होते हैं। विदेशों से भी लोग मन्नतें मांगने आते हैं। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट स्कूल, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, छात्रावास चलाता है। हर साल करोड़ों रुपए की राशि जनसेवा में लगाई जाती है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर से नहीं बना, यह बना है एक पिता के आंसुओं, एक मां की ममता और भक्तों की अनंत श्रद्धा से। मन्नत यहां नहीं मांगी जाती, पूरी होती है। आज जब कोई पुणे आता है तो सबसे पहले दर्शन करता है दगड़ू शेठचा गणपति बाप्पा मोरया।
तीसरे नंबर पर जीएसबी सेवा मंडल गणपति भारत का सबसे अमीर नहीं, सबसे भव्य गणपति। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये दक्षिण भारत की परंपरा, शक्ति और सेवा का प्रतीक है। जब मुंबई के गणेशोत्सव की बात होती है तो हर कोई लाल बागचा राजा को जानता है, पर जो उसे पीछे से कड़ी टक्कर देता है वह है जीएसबी सेवा मंडल का गणपति। जीएसबी यानी गाउड सारस्वत ब्राह्मण। यह समुदाय मूलतः कर्नाटक व गोवा से संबंध रखता है और भक्ति, शुद्धता व सेवा के लिए जाना जाता है। जब गणपति दक्षिण से मुंबई आए, साल था 1941, मुंबई के किंग्स सर्कल क्षेत्र में बसे जीएसबी समुदाय ने यह सोचा कि क्यों न गणेशोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाए, लेकिन पूरी परंपरा दक्षिण भारतीय हो। वैदिक पूजा, शुद्ध ब्राह्मणिक पद्धति, मंत्रों की शुद्धता और भव्य आयोजन। और तब जन्म हुआ जीएसबी सेवा मंडल गणपति महोत्सव का। भारत का सबसे अमीर गणपति क्यों कहा जाता है? हर साल करीब 200-300 किलो सोना और 100+ किलो चांदी से सजाया जाता है। गणपति की पूरी मूर्ति पर असली सोने के गहने, मुकुट, बाजूबंद, हार, कड़ा, मुकुट आदि चढ़ाए जाते हैं। अनुमानित बीमा सुरक्षा 300 करोड़ प्लस रुपए तक। Z+ सिक्योरिटी जैसी सुरक्षा, स्पेशल पुलिस फोर्स, बम डिटेक्शन यूनिट, CCTV 24/7, निजी सुरक्षा गार्ड्स, VIP दर्शन के लिए स्पेशल जोन। पूजा पद्धति की खास बात, वैदिक पूजा, रोज 4-5 घंटे शुद्ध वेदों के मंत्रों से पूजन होता है। होम हवन, अभिषेक, सहस्रनाम, गणपति अष्टोत्तर, सब दक्षिणी शैली में। पूजा में पंडित, केवल शुद्ध वेद पाठी ब्राह्मण। पूरा मंडप मंत्रों, शंखनाद और नादस्वरम की ध्वनि से गूंजता है। मूर्ति शुद्ध मिट्टी, क्ले से बनाई जाती है, कोई पीओपी, केमिकल नहीं। इको फ्रेंडली, पूरी तरह से प्राकृतिक विसर्जन के लिए बनाई जाती है। जीएसबी सेवा मंडल सिर्फ पूजा नहीं, सेवा का संकल्प। हर साल भक्तों को प्रसाद, जल, दवा, फर्स्ट एड, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल मुफ्त। हर रोज हजारों लोगों को भोजन, अन्नदान, स्कॉलरशिप, अस्पताल, महिला सुरक्षा, बाल कल्याण में करोड़ों का दान। भीड़ बहुत अधिक नहीं, लेकिन माहौल अत्यंत शुद्ध और दिव्य होता है। यहाँ लोग शांति से बैठकर भजन, मंत्र और ध्यान करते हैं। ये गणपति केवल देवता नहीं, सेवा, शुद्धता और संस्कृति के साक्षात रूप हैं। चलिए चलते हैं चौथे स्थान के गणपति की ओर। इससे पहले एक आरोग्यदायक जानकारी। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं या आपको किसी भी उपचार की आवश्यकता है तो पोस्टर पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चौथे स्थान पर आते हैं चिंचपोकलीचा चिंतामणि। मुंबई के दिल से जुड़ा गणपति, राजा बनकर नहीं, भक्त बनकर दिलों में बसते हैं। चिंचपोकलीचा चिंतामणि। हर साल गणेशोत्सव में जहां भव्यता और शोहरत की बातें होती हैं, वहीं एक गणपति ऐसे भी हैं जो सादगी, श्रद्धा और दिल से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। ये हैं चिंचपोकलीचा चिंतामणि। साल था 1920, जब चिंचपोकली के युवाओं और स्थानिक नागरिकों ने मिलकर तय किया कि वे अपने क्षेत्र में भी सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत करेंगे। लेकिन उद्देश्य सिर्फ त्योहार नहीं था, बल्कि समाज सेवा, सांस्कृतिक एकता और स्थानीय भाईचारे को मजबूत करना। और तभी पहली बार स्थापित किया गया चिंचपोकलीचा चिंतामणि, यानी वह गणपति जो सबकी चिंता हर लेता है। मूर्ति हमेशा अत्यंत आकर्षक लेकिन शांत चित्त रूप में होती है। चेहरे पर एक मधुर मुस्कान, हाथों में आशीर्वाद, जैसे कह रहे हो चिंता मत करो, मैं हूं ना। हर साल मूर्ति का नया रूप, लेकिन वही पारंपरिक कला। क्यों इतना लोकप्रिय है चिंतामणि? यहां सिर्फ देखने नहीं, भावना से जुड़ने लोग आते हैं। ध्वनि, सजावट, भजन, आरती, सब कुछ दिल से। सादगी और गहराई से किया गया आयोजन हर वर्ग को जोड़ता है। सेवा प्लस संस्कृति का संगम। गणेशोत्सव के दौरान रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा जांच, स्वच्छता अभियान, युवा प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी सिर्फ पूजा नहीं, जनहित का पर्व। चिंतामणि का वे आसर्जन एक भावनात्मक यात्रा बन जाता है। ढोल ताशा की गूंज, गुलाल, जय घोष, लेकिन आंखों में आंसू। चिंचपोकलीचा राजा आता पुनः येईल, इस विश्वास के साथ बप्पा को विदा किया जाता है। हजारों लोग लाइव दर्शन, फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। चिंचपोकलीचा चिंतामणि शो नहीं, श्रद्धा का सागर है। जहां बाकी मंडल भव्यता से राज करते हैं, वहां चिंतामणि दिल से राज करता है। आखिर में आते हैं हम हमारे 5वें नंबर के गणपति बापा की ओर से। हर साल वही मोहक मुस्कान, वही अपनापन और वही विश्वास लेकर आता है। तुलसी बाग गणपति पुणे का गौरव, परंपरा और आस्था का संगम।
जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और श्रद्धा हर कोने में बहती है। वही है पुणे का तुलसी बाग, और वहीं विराजते हैं श्री गणपति बाप्पा। जब पुणे में गणेशोत्सव की बात होती है तो दगड़ू शेठ हलवाई के साथ जिस दूसरे सबसे प्रतिष्ठित गणपति का नाम लिया जाता है वह है तुलसी बाग गणपति। यह गणपति न केवल पुणे का बल्कि पूरे महाराष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव है, परंपरा और पुण्य का संगम। तुलसी बाग पुणे का एक अत्यंत प्रसिद्ध बाजार है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने करवाया था। बाजार के बीचों बीच स्थित है एक भव्य राम मंदिर, और उसी प्राचीन स्थान के पास 1908 में पहली बार सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक तुलसी बाग सार्वजनिक गणेश मंडल हर साल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता आ रहा है। हर साल तुलसी बाग गणपति की मूर्ति होती है, लगभग 13 फीट ऊंची। पुणे की सबसे ऊंची गणपति मूर्ति, विशाल कान, बड़ी आंखें और भव्य सिंहासन पर विराजते हैं बप्पा। मूर्ति में होता है एक राजसी तेज, लेकिन साथ ही माता जैसा सौम्य भाव भी। शुद्ध परंपरा, नवीनता के साथ हर साल मंडप की थीम बदलती है। ऐतिहासिक किले, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, शिव भक्ति जैसे विषयों पर आधारित होती है। लीड लाइट्स, भव्य मंडप, पारंपरिक ढोल ताशा और रंगोली इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। स्थान पुणे के प्रसिद्ध तुलसी बाग मार्केट के बीच, स्थापना वर्ष 1908। मूर्ति ऊंचाई लगभग 13 फीट। थीम ऐतिहासिक प्लस पारंपरिक सेवा कार्य, रक्तदान, अन्नदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम। भक्तों की संख्या लाखों पुणेकर दर्शन करने आते हैं। पुणेकरों का भावुक पल तुलसी बाग गणपति की आरती में गूंजती है ढोल ताशे की गूंज, जिसमें हर आयु का पुणेकर शामिल होता है। विसर्जन के दिन पूरा पुणे झूम उठता है, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें।